हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, केरल सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। लेकिन जूनियर वकील भी कई कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि कुछ जूनियर वकीलों को 10 साल का अनुभव होता है, कुछ को 5 साल का होता है, कुछ को 1 साल का होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको 1 साल का भी अनुभव नहीं होता है। ऐसे भी जूनियर वकील होते हैं। तो कौन से श्रेणी के हैं वो, कौन से कैटेगरी के वो वकील हैं जिनके लिए घोषणा की गई केरल में, जानेंगे हम आज इस वीडियो में। और वीडियो के आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट भी बताऊंगा, यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य। तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त अमर केश विश्वकर्मा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर यही होता है कि जूनियर वकीलों की हालत बहुत बुरी होती है, बहुत ख़राब होती है, क्योंकि दिन भर काम करना, दौड़ना, भागना, सीनियर के साथ में रहना, उनकी फाइलों को लेकर चलना और आमदनी ना के बराबर। तो ऐसे में उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। उनके लिए सर्वाइव कर पाना, सालों साल, महीनों कई महीनों तक, कई सालों तक सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में कई वकील, सीनियर लोग भी वकालत ही छोड़ देते हैं, कुछ और करने लगते हैं। लेकिन एडवोकेट्स के लिए कुछ गिने चुने ही 1-2 काम है जो एडवोकेट्स कर सकते हैं। एक बार स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, पंजीकरण होने के बाद में वकीलों पर वो सारे नियम लागू हो जाते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, स्टेट बार काउंसिल ने बनाए होते हैं। वकीलों के लिए मेन नियम ये होता है कि वकील सिर्फ वकालत ही कर सकते हैं। ऐसे में मैं स्वयं कई बार ऐसा देखता हूँ कि कुछ सीनियर वकील भी खाली बैठे रहते हैं, उनके पास काम नहीं होता है या उनके पास क्लाइंट नहीं आते हैं। जब सीनियर वकीलों का अगर किसी सीनियर वकील के साथ में ऐसा हो तो जूनियर वकीलों के बारे में सोचा जा सकता है। केरल सरकार जो जूनियर वकीलों के लिए नियम लाई है वो 2018 में भी लाया गया था, लेकिन तब 5,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड देने की बात की गई थी जूनियर वकीलों को, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया था और उसे बाद में हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वहाँ के हाई कोर्ट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और केरल हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें यह भी कहा गया था कि कोविड से जो पीड़ित हैं लोग, उनके लिए फाइनेंशियली एक सपोर्ट, एक मदद ज़रूरी है। केरल सरकार ने इस बात को समझा कि हाँ भाई, जूनियर वकीलों को भी देना चाहिए, जूनियर वकीलों की भी कुछ अर्निंग होनी चाहिए। हाँ, कुछ जूनियर वकील ऐसे भी होते हैं जो उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा होता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हर जूनियर वकील ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर जूनियर वकील वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर ही होते हैं और 30 की एज तक आते आते कोई किसी का बैकग्राउंड कितना भी मजबूत हो, उसको खुद को अच्छी खासी कमाई करनी ही होती है अपना घर चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। ऐसे में एक प्रेशर भी रहता है कि वकील हैं तो कुछ इसके अलावा जो डीमोटिवेट करने वाला हो या डिग्रेड करने वाला काम हो वो भी नहीं कर सकते। केरल सरकार ने जिन जूनियर वकीलों को, कनिष्ठ अधिवक्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है, उनके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहली योग्यता तो यह है कि उनकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी एज, और साथ ही लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि लगभग 3 साल का अधिवक्ता के रूप में अनुभव भी होना चाहिए। जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए वार्षिक आय में छूट दी गई है। केरल सरकार द्वारा जूनियर वकीलों के लिए ये जो घोषणा की गई है उनमें कुछ मुख्य कारण हैं जो कि इस प्रकार हैं। जूनियर वकीलों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, ताकि जूनियर वकीलों को वित्तीय रूप से वो सपोर्ट कर सकें, हेल्प दे सकें। सीनियर से अच्छा सपोर्ट ना मिलना, और एक कोविड फैक्टर भी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कोविड ने बहुत कुछ प्रभावित कर दिया, वकीलों पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ा है और फिर जूनियर वकीलों पर भी, क्योंकि ज़्यादातर वकील, एडवोकेट्स जो होते हैं प्राइवेट ही होते हैं। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इससे मिलती जुलती घोषणा की थी। तो दोस्तों, आज हमने केरल के जूनियर वकीलों के लिए जो घोषणा की गई है वहाँ की सरकार के द्वारा, उसके बारे में जाना। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 क्या प्रावधान करती है, आपको ये बताना है।
और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि रोचक कानूनी तथ्य बताता हूँ। दोस्तों, ईरान में महिलाओं को वर्ल्ड कप देखना मना है, यानी कि वहाँ की महिलाएं वर्ल्ड कप नहीं देख सकती, विश्व कप नहीं देख सकती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के बारे में, इस फैक्ट के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।